गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 11 क्षेत्रफल। आज एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। वो देखो, क्षेत्रफल में हम आयत व वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले आने चाहिए। तो देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। आयत वह होता है चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह आयत होता है। ठीक है। तो अब देखो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, देखो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गई लंबाई, तो ये हो गई चौड़ाई। अब चौड़ाई सेम है और इसमें लंबाई सेम है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। इसी प्रकार अब आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र, देखो आयत में दो लंबाई और दो ही चौड़ाई, लेकिन सेम है तो ब्रेक 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि परिमाप में चारों भुजाओं को जोड़ना होता है। चारों भुजाओं को जोड़ना होता है, तो दो बार लंबाई हो गई और दो बार चौड़ाई हो गई, तो दो कॉमन ले लेंगे और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा आयत का परिमाप। अब देखो, वर्ग क्या होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखो, अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब इसी प्रकार वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप, देखो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप में क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 4 गुना भुजा। ठीक है। तो ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आयत का परिमाप निकालो जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला अभी बताया है। आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फॉर्मूले मान रख दो,
तो इंटू लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई है 4। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 5 और 4 9 और 9 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 15 मीटर दे रखी है। तो देखो अभी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। तो देखो भुजा कितनी है 15, तो 15 को 15 से गुणा करना है, तो 15 को 15 से या 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। और हमेशा क्षेत्रफल की इकाई किस में आएगी वर्ग में आएगी, और क्या दे रखा है मीटर, तो वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला उस आयताकार खेत एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है 70 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। तो खेत के 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। देखो एक खेत है, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 70 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। तो देखो इसके पहले ज्ञात करना होगा हमें एक चक्कर और फिर एक चक्कर को 4 से गुणा कर देंगे। तो एक चक्कर में, चक्कर का मतलब परिमाप ज्ञात करना है, यहाँ पर परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप आयत का परिमाप का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है 70 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40। 70 को 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110, और 110 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 220 मीटर। पूछा कितने हैं 4 चक्कर में, ये तो एक चक्कर का हो गया, तो 4 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी 220 को 4 से गुणा कर देंगे, और 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88 और 10 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। खेत की चौड़ाई दे रखी है हमें 14 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो खेत की चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, और खेत की जो लंबाई है, खेत की लंबाई चौड़ाई की कितनी है 1.5 गुनी है। चौड़ाई की कितनी है 1.5 गुनी, तो चौड़ाई कितनी है 14 और 14 की 1.5 गुनी। देखो 1 सही 1/2, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 गुनी है, तो इसका 3/2 भाग निकालना है। जो कटता है उसे काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 संते 14, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 मीटर। ये आ गई उसकी लंबाई। अब क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल, और खेत कैसा है आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। फॉर्मूले में मान रख दो, लंबाई कितनी है 21 मीटर और चौड़ाई कितनी है 14 मीटर। अब 21 को 14 से गुणा करेंगे तो 294 और इकाई लगा देंगे वर्ग मीटर।
तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिमिति दे रखी है हमें 60 मीटर। अब देखो परिमिति को ही परिमाप बोलते हैं, तो हमें वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना, 60 मीटर। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। तो देखो 4 गुणा भुजा बराबर क्या है हमारे पास में 60 मीटर। अब देखो भुजा इसकी ज्ञात करनी है, तो ये 4 किस में है, गुणा में है, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा, और 15 चौके 60। तो हमारे पास में भुजा कितनी आ जाएगी, 15 मीटर आ जाएगी। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि 15 गुणा 15, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 वर्ग मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।